औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल कमर इस्लाम पंजाब कॉलोनी में इस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ और आज मैं फिर किड्स हेवन स्कूल में सर हकीम के आज मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ जो कि फ़िज़िक्स के मुतल्लिक़ है। तो आज हम जो करेंगे टॉपिक हमारे पास है कि बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा। इसके क्या मायने? बीटा मीन के कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और अल्फ़ा मीन कांस्टेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो इस सब को हम पढ़ेंगे कि कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इज़ 3 टाइम कांस्टेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये हमने आज प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले यानी बीटा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन यानी कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें आपके पास क्या वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इस तरह अगर मैं कहूँ इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम को हम कहते हैं V1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? L1 यानी इनिशियल लेंथ, B1 यानी इनिशियल ब्रेथ और H1 यानी इनिशियल हाइट। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि फाइनल वॉल्यूम, V2 के माने क्या है? फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम ये आपके पास क्या हो जाएगा? L2 और इंटू B2 और इंटू H2 यानी फाइनल लेंथ, फाइनल ब्रेथ, फाइनल हाइट। ये हमारे पास आपको ये याद रखने हैं। इसी तरीके से अब हम जानते, ज़रा मैं आपको रफ वर्क में कराता हूँ। हम जानते हैं कि इंक्रीज इन लेंथ, क्या? इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा एल के मायने क्या है? इंक्रीज इन लेंथ। ये बराबर होता है हमारे पास यानी L1 के मायने आपके पास क्या है? इनिशियल लेंथ, और आपके पास अल्फ़ा इसका कांस्टेंट हुआ और डेल्टा टी। इस वक्त मैं आपको सिर्फ इसका फार्मूला बता देता हूँ कि चेंज इन लेंथ बराबर होता है इनिशियल लेंथ और ये आपके पास क्या है? अल्फ़ा यानी कांस्टेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और डेल्टा टी। इसी तरीके से हम जानते हैं कि डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ ये बराबर होता है L2 माइनस L1। अब मैं यहाँ पे चेंज इन लेंथ की जगह लिख लेता हूँ L2 माइनस L1, तो ये बराबर हो जाएगा L1 अल्फ़ा डेल्टा टी। L1 यहाँ पे माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो L2 इज इक्वल टू L1 प्लस L1 अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ से मैंने क्या किया? L1 कॉमन लिया, तो L2 इज इक्वल टू L1 कॉमन लिया, तो आपके पास क्या हुआ? 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो मेरे पास क्या हुआ? L2 की ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं B2 की वैल्यू मालूम करना चाहूँ और H2 की, यानी B2 से मुराद क्या है? ब्रेथ, और H2 से मुराद क्या है? हाइट। यानी B2 आपके पास क्या है? फाइनल ब्रेथ और H2 फाइनल हाइट। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिखूँ B2, अगर L2 तो L1, B2 तो आपके पास क्या होगा? B1 और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। इसी तरीके से अगर H2 तो आपके पास L2 L1, B2 B1, H2 H1 और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। असल में ये जो आपके पास ये फार्मूला आपने किया, हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन कहते कि अगर हम किसी जिस्म के लंबाई को गर्म करें और उसकी लंबाई में इजाफा हो, इफ़ वी हीट एनी ऑब्जेक्ट एंड इंक्रीज इन लेंथ, उसकी लंबाई में इजाफा हो जाए, ये हमारे पास क्या कहलाता है? यानी लीनियर एक्सपेंशन, जिसका ये हमारे पास फार्मूला बनता है और जिससे हमने क्या किया? विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, विद रिस्पेक्ट टू ब्रेथ, विद रिस्पेक्ट टू हाइट हमने लीनियर एक्सपेंशन मालूम किया। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है? V2 यानी फाइनल वॉल्यूम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? V2 तो V1 और ये 1 प्लस डेल्टा टी। ये याद रखना, अल्फा की जगह यहाँ पे क्या आएगा? बीटा, यानी ये आपके पास के वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में आपके पास क्या होता है कि कांस्टेंट बीटा आता है। अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो V2 फिलहाल एज इट इज़ रहने दो, इज इक्वल टू L2 किसके बराबर था आपके पास? के L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। इसी तरीके से मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास क्या था? B2, तो B1 1 प्लस अल्फ़ा
डेल्टा टी, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई H2, तो H2 हमारे पास क्या था H1 और ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आपके पास क्या हुआ V2 एज इट इज रहा इज इक्वल टू L2 की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई B2 की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई H2 की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि ये सब आप इसमें क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो L1 मल्टीप्लाई बाई B1 मल्टीप्लाई बाई H1 इनको हम अलग कर देंगे और बाकी ये आपके पास एक जैसे आ रहे हैं, यानी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो बेस सेम मल्टीप्लाई, तो इनके पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं V2 इज इक्वल टू L1 मल्टीप्लाई बाई B1 मल्टीप्लाई बाई H1, इनको एक साथ लिखिया और ये आपके पास 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी यानी बेस सेम मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या हुआ या इनके पावर ऐड हो गए, तो 1 इसकी पावर कुछ नहीं 1, पावर कुछ नहीं 1, पावर कुछ नहीं 1, 1 प्लस 1 कितने हुए 3, तो ये हमारे पास क्या बना फार्मूला। अब हम जानते हैं कि L1 मल्टीप्लाई बाई B1 मल्टीप्लाई बाई H1 ये किसके बराबर है, यानी ये V1 के, यहाँ पे मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ L1 मल्टीप्लाई बाई B1 मल्टीप्लाई बाई H1 किसके बराबर है V1, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा V1। अब हमारे पास क्या है V2 तो एज इट इज रहा इज इक्वल टू, और L1 मल्टीप्लाई बाई B1 मल्टीप्लाई बाई H1 ये किसके बराबर हुआ आपके पास V1, और इसी तरीके से इसको फिलहाल मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। अब ये बेटा आपके पास क्या हुआ A, ये हमारे पास पूरा क्या हुआ B और ये प्लस, तो ये फार्मूला बना A प्लस बी होल क्यूब, क्या A प्लस बी होल क्यूब, यानी आपके पास A किसके बराबर हुआ 1 के और B किसके बराबर हुआ अल्फा डेल्टा टी के। तो हम जानते हैं फार्मूला कि A प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। तो जहाँ जहाँ A वहाँ पे आपके पास आएगा 1, जहाँ जहाँ B वहाँ पर आपके पास क्या आएगा अल्फा डेल्टा टी। तो इसके मुताबिक हम चलेंगे, ये V2 एज इट इज रहा इज इक्वल टू ये V1 एज इट इज रहा और ये ब्रैकेट आपके पास क्या है A प्लस बी होल क्यूब। अब इसके मुताबिक चलना है, A की जगह आएगा 1 क्यूब, तो ये क्यूब आ गया, फिर प्लस 3A की जगह है 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया, B किसके बराबर है अल्फा डेल्टा टी, और फिर प्लस 3A की जगह आपके पास 1 और B की जगह आपके पास क्या अल्फा डेल्टा टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस और ये B तो अल्फा डेल्टा टी, क्यूब है तो आपके पास क्या आ गया क्यूब। अब इसको मजीद हल करते, यानी V2 एज इट इज रहा इज इक्वल टू V1 और आपके पास क्या हुआ 1 का क्यूब, 1 के क्यूब से मुराद है कि 1 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ये 1 आ गया, फिर प्लस, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 को 3 से 3 1 जा 3 और अल्फा डेल्टा टी, इसी तरीके से फिर प्लस 3 1 जा 3 और ब्रैकेट खोलेंगे अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, यानी 3 अल्फा स्क्वायर और डेल्टा टी का स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो क्यूब इस पे भी आपके पास आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब और डेल्टा टी क्यूब। अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो जब इसकी वैल्यू बहुत कम होने की वजह से हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे। तो हम ये लिखेंगे कि अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब इज़ वेरी स्मॉल, सो वी निगलेक्ट, हम इसको क्या कर लेंगे निगलेक्ट कर लेंगे, तो ये दोनों वैल्यूज मेरे पास क्या हो गई निगलेक्ट, बाकी मेरे पास क्या बचा, यानी V2 इज इक्वल टू V1 और ये 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया। अब हम जानते हैं कि V2 हमने किया था, मालूम किया था V2, ये रहा V2 किसके बराबर था V1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तब आपके पास हम V1 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ।
अब आपके पास क्या था V2, तो V2 किसके बराबर है V1 और 1 प्लस बीटा डेल्टा T, और इसी तरीके से इज इक्वल टू V1 और ये आपके पास क्या था 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा T। अब V1 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे इज इक्वल टू क्यों साइड जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर लेता हूँ। बाकी आपके पास क्या बचा 1 प्लस बीटा डेल्टा T इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा T। 1 प्लस में वाजा क्या होगा माइनस, +1 -1 क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये +1 ये भी मैं डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ कैंसिल। बाकी क्या बचा बीटा डेल्टा T इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा T। अब डेल्टा T यहाँ मल्टीप्लाई वजह के डिवाइड, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया कैंसिल। बाकी मेरे पास क्या बचा कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो इसी तरीके से ये रिलेशन हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने मालूम कर लिए। अस्सलाम वालेकुम।